गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। हम लोगों ने अपनी पिछली कक्षा में राज्यपाल तक का अध्ययन कर लिया था। उसके आगे आज हम लोग मुख्यमंत्री और साथ में राज्य मंत्रिपरिषद का अध्ययन करेंगे। मुख्यमंत्री कौन होता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री के कार्य क्या होते हैं, मुख्यमंत्री के राज्य के अंदर और क्या अधिकार होते हैं, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री में क्या संबंध होता है, मुख्यमंत्री किस सदन का सदस्य होता है, सदस्य होता भी है कि नहीं होता, बिना सदस्य क्या मुख्यमंत्री बन सकता है। इन सभी प्रश्नों का आज हम लोग हल खोजेंगे। इनसे के माध्यम से हम लोग मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिपरिषद का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए, जैसे केंद्र में एक प्रधानमंत्री होता है, लगभग वैसा ही राज्य में मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल के किसी को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते नहीं। जिस भी दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो, विधानसभा का विधान परिषद नहीं था, विधानसभा में जिस भी दल को बहुमत प्राप्त होगा, बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाती है राज्यपाल द्वारा। देखिए, कई बार क्या होता है कि कोई किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि राज्यपाल को जो लगे किसी सबसे ज़्यादा सदस्य उसको मुख्यमंत्री अगर वो बनना चाहता है तो मुख्यमंत्री की शपथ से दिलवा देते हैं। बहुत ज़रूरी कि निर्धारित रोड टेस्ट बोलते हैं उसको। मान लीजिए कि समय की निश्चित समय के अंदर ये इस तारीख को उन्हें अपना विधानसभा में बहुमत प्रस्तुत करना होता है, ये दिखाना होता है कि हाँ हमारे साथ बहुमत है, तो मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं और किसी निश्चित तारीख को फ्लोर टेस्ट हो जाता है। देखिए, संविधान में कहीं ये नहीं कहा गया कि आप मुख्यमंत्री उसी से को बनाएं जो विधानसभा का सदस्य है। मुख्यमंत्री बनने की जो योग्यता है वो ये है कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को चाहे तो मुख्यमंत्री की शपथ दिला सकते, बस। अभी यहाँ उम्र कभी नहीं है। और नॉर्मली क्योंकि विधानसभा का सदस्य बनने की उम्र 25 साल होती है, 25 साल पहले आप उम्र नहीं बन सकते। और आज विधान परिषद का सदस्य बनने की उम्र 30 साल होती है। तो व्यक्ति अगर 25 साल से ज़्यादा का उम्र है, भारत का नागरिक है, तो राज्यपाल उसे शपथ दिला सकते हैं, बस। लेकिन उसको बहुत ज़रूरी है कि 6 महीने के अंदर वो किसी न किसी सदन का सदस्य हो जाए। उसके बाद इसकी शक्तियाँ क्या होती हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जो होता है ये राज्य का एक तरह सर्वे सर्वा होता है। वो राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है उस क्षेत्र, वो अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे अंतर्राज्यीय परिषद हमने बताया था ना केंद्र में होती है, उस परिषद का सदस्य होता है। सदस्य जिनकी दोनों की अध्यक्षता राज्य अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद दोनों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। वो राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है, अपने राज्य जो भी कार्य होंगे उसके जवाबदेही होती है। आपातकाल के दौरान वो राजनीतिक प्रबंधक होता है, साथ में राज्य आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष भी होता है। वो राज्य के नेता होने के नाते जनता वर्गों से मिलता है उनकी समस्याओं आज के संबंध में। तो राज्य की मूल शक्तियाँ क्या होती हैं? वो राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, वो अंतर्राज्यीय परिषद और राज्य विकास परिषद का सदस्य होता है, वो राज्य सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है, आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वो मुख्य प्रबंधक होता है। राज्य के लगभग सभी कार्यकारी शक्तियाँ उसके द्वारा की जाती, नीति राज्यपाल में होती है। इसीलिए राज्य कार्यकारिता का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। वहाँ पे कौन होता था? प्रधानमंत्री होता था। डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव मुख्यमंत्री होता है और डी जैर एग्जीक्यूटिव राज्यपाल होता है। और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत विचार करता है, लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं राज्यपाल कभी भी चाहे मुख्यमंत्री को हटा दे। जब तक वो मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक मुख्यमंत्री को नहीं हटाया जा सकता। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री पहले राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री करते हैं और मुख्यमंत्री जी की सलाह एवं सहमति के बाद अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। साथ में मंत्रियों के विभागों के वितरण में फेरबदल करता है, चाहे तो इस मंत्री की विभाग दे, चाहे तो वो विभाग दे दे। देखिए, हम एक बात होती है, राज्य में मंत्रिपरिषद होती है, राज्य में मंत्रालय नहीं होते। जैसे केंद्रीय मंत्रालय यूनियन में होता है, यहाँ पे विभाग होते हैं। इसीलिए मैंने कहा राज्य में मंत्रियों के मंत्रालयों का वितरण नहीं करता, राज्य में राज्य मंत्रियों के विभागों का वितरण एवं फेरबदल करता है। मतभेद होने पर वो किसी भी मंत्री से त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है और राज्यपाल उसे बर्खास्त भी अगर मान लीजिए किसी मंत्री से मतभेद हो जाता है तो राज्यपाल द्वारा उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। मुख्यमंत्री अगर मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर देगा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य आपातकाल लगा करके, तो फिर वो राष्ट्रपति जी के शासन के अंदर में, तो हम आपातकाल में पढ़ेंगे उसमें क्या होता है। उसके बाद
वो मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वो सभी मंत्रियों की कार्यकलापों के सहयोग, नियंत्रण, निर्देश और मार्गदर्शन देता है। अपने कार्य से त्यागपत्र देकर और पूरी मंत्रिपरिषद को, ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा दे दें या मृत्यु हो जाए तो शून्यता उत्पन्न हो जाती है। ऐसे राज्य में भी होता है, अगर मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए या इस्तीफा दे दें तो शून्यता उत्पन्न हो जाती है। शून्यता और रिक्तता, शून्यता में क्या होता है कि आपको फिर से मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाएगी किसी दूसरे व्यक्ति को, फिर उसकी मदद से सारे मंत्रियों की फिर एक एक करके शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन जब रिक्तता की बात आती है तो रिक्तता मतलब मुझे कोई मंत्री है, इस्तीफा दे दिया या छोड़ के चला गया या मृत्यु हो गई तो उसकी जगह दूसरे मंत्री को शपथ दिला दी जाती है। उसकी शपथ है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूँगा, वो भारत की प्रभुता और अखंडता बनाए रखूँगा, वो अपने दायित्वों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करेंगे। तो पहली बात, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री क्या होता है? मुख्यमंत्री राज्य का डिजोर एग्जीक्यूटिव होता है, डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव होता है। राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है, वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। संविधान में ये अपेक्षा नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री हो तो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं। अगर मान लीजिए राज्यपाल ने आज किसी को मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी तो उसे 6 महीने के अंदर किसी न किसी सदस्य का हो जाना अनिवार्य होता है। उसके बाद वो राज्य मुख्यमंत्री की शपथ होती है, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्निष्ठा रखूँगा, भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूँगा, अपने दायित्वों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूँगा, मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। फिर मुख्यमंत्री के कार्य क्या होते हैं? राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की है। वो मंत्रियों के विभागों के वितरण एवं फेरबदल करता है। मतभेद होने पर वो किसी भी मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है या राज्यपाल को उसे बर्खास्त करने का परामर्श दे सकता है। वो मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कर इसके फैसलों को प्रभावित करता है। वो सभी मंत्रियों के क्रियाकलापों के सहयोग, नियंत्रण और निर्देश और मार्गदर्शन देता है। अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते हैं तो पूरी कैबिनेट समाप्त हो जाती है। उसके बाद वो राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। वो अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। इसके साथ साथ वो राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वो मुख्य प्रबंधक होता है। राज्य का नेता होने के नाते वो जनता के विभिन्न वर्गों से मिलता है और उनकी समस्याओं आज के संबंध में ज्ञापन करता है। वो सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। राज्यपाल के साथ संबंध, देखिए मुख्यमंत्री जो होता है ये राज्यपाल को लगातार सूचना प्रोवाइड करा देता है। अनुच्छेद 163 क्या कहता है? जिन बातों की संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से अपेक्षित है कि वो अपने कृत्यों में उनसे किसी भी व्यय के अनुसार कार्य करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों को प्रयोग करने में सहायता। कुछ मामले को छोड़ दिया जाए, लगभग सभी मामलों में राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह के बाद ही कार्य करता है। उसके बाद अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वो राज्य के कार्यों की प्रशासक संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावना संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विषय राज्यपाल को सूचित करे। कोई भी कार्य होगा मंत्रिपरिषद का वो राज्यपाल को एक एक करके सूचित करता है। तो हमने मुख्यमंत्री के बारे में लगभग इतनी चीज़ें थी हमने पढ़ी। अब थोड़ा मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ी, फिर हम पूरा रिवीजन करेंगे। मंत्रिपरिषद क्या होता है? देखिए, जैसा केंद्र में था कि मुख्यमंत्री की सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है, उसी तरीके से राज्य में भी एक स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। ये बिल्कुल जैसा केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है जैसे राज्य मंत्रिपरिषद होती है। अनुच्छेद 163 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की बताया गया, जबकि अनुच्छेद मंत्रियों की वेतन भत्तों एवं शपथ के बारे में अनुच्छेद 63 के 163 के अंदर राज्य मंत्रिपरिषद की स्थिति के बारे में बताया गया है, जबकि अनुच्छेद 164 में मंत्रियों की वेतन एवं भत्तों, शपथ, योग्यता, उत्तरदायित्व और कार्यकाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद कहता है कि राज्यपालों की सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होना चाहिए। और मुख्यमंत्री की अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सहायता से करेंगे। अब हम कहते हैं कि मंत्रिपरिषद के कार्य,
सबसे पहले हम ये देख लेते हैं मंत्रिपरिषद के कार्य क्या होते हैं। वो राज्य के नीति राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में सर्वोच्च नीति निर्धारक अधिकारी होती है। वो राज्य सरकार की मुख्य निर्धारक अंग होती है। वो राज्य सरकारों की मुख्य कार्यकारी अधिकारी की तरह कार्य करती है। वो राज्य सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य समन्वय होती है। वो राज्यपाल की सलाहकार होती है। वे मुख्य आपात प्रबंधक होती है और आपात स्थितियों को संभालती है। ये सभी प्रमुख वैधानिक वित्तीय मामलों को देखता है। ये उच्च नियुक्तियाँ जैसे संवैधानिक प्राधिकरणों पेश के लिए जो राज्य मंत्रिपरिषद का काम होता है वो मुख्यमंत्री जी को सलाह देना होता है ताकि राज्य के कार्यों को साधारण सुचारू रूप से चलाया जा सके। हाँ, मुख्यमंत्री जी का हमने वहाँ पढ़ा था 91 संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत मुख्यमंत्री सहित राज्य मंत्रिपरिषद की संख्या कुल सदस्यों का विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% या इस 12 से कम नहीं हो सकती। अधिकतम कितनी हो सकती है? कुल विधानसभा के सदस्यों का 15% और कम से कम 12 होना चाहिए, इससे कम नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद होती है सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अनुच्छेद 164 ये भी विधानसभा में जब तक विश्वास प्राप्त है तभी तक मंत्रिपरिषद कार्य करेगी। जिस दिन विधानसभा में विश्वास खत्म हो जाएगा मंत्रिपरिषद खत्म हो जाती है। एक बार हम लोग फिर से कर देंगे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। पहली बात ये राज्य स्तर के होते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है जबकि संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। हमने मुख्यमंत्री की कार्य पढ़े के संदर्भ में कि मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य होते हैं। वो मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के प्रशासन के संबंधी मामलों सभी निर्णयों को राज्यपाल को सूचित करता है। राज्यपाल द्वारा के प्रशासन के संबंधित मामलों अथवा विधायन प्रस्तावों के बारे में सूचना प्रदान करता है। वो राज्यपाल चाहे तो मंत्रिपरिषद के समक्ष किसी मामले में विचारत रखे जिस पर निर्णय मंत्री द्वारा लिए गए हैं कि मंत्रिपरिषद का विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री के हमने कार्य भी देखे। उसके बाद मुख्यमंत्री की शपथ देखी कि मुख्यमंत्री किस मामले में किस तरह शपथ देता है, भारत की एकता और अखंडता के लेता है। उसके बाद राज्यपाल के संबंध में वो मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच की खड़ी होता है। राज्य मुख्यमंत्री जो हर मामले में राज्यपाल को सूचित करता है। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष राज्य बोर्ड योजना का अध्यक्ष होता है। वो संबंधित क्षेत्रीय परिषदों और प्रमुख उपाध्यक्ष क्षेत्रीय परिषदें होती है ना, उनका सदस्य के रूप में कार्य करता है और साथ में एक मंत्री के रूप में अध्यक्ष क्षेत्रीय परिषदों का गृह मंत्री होता है। लेकिन क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष गृह मंत्री या अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद इन दोनों के मंत्री के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन क्षेत्रीय परिषदों के गृह मंत्री होते हैं। और उनमें जो मंत्री एक सदस्य होता है ये राज्य प्रमुख उपाध्यक्ष की तरह कार्य करता है। वो राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर मुख्य प्रबंधक होता है। अनुच्छेद 173 पढ़ा 174 पढ़ा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मुख्यमंत्री तभी तक बना रहता था जबकि उसको लोकसभा में विधानसभा में लोकसभा बोलती विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है। मंत्रिपरिषद के सभी मंत्री जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 12 लोकसभा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी। जैसा केंद्रीय स्तर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते थे और सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जबकि यहाँ पे मंत्री जो होते हैं राज्य में सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। फिर मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्य के राज्यपाल को दे देता है। जिसे त्यागपत्र देता है कैबिनेट खत्म हो जाती है, फिर दूसरी कैबिनेट बनानी पड़ती है। मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो भी मंत्रिपरिषद खत्म हो जाती है। मंत्रिपरिषद का बीच के लिए काम होता है मुख्यमंत्री को सलाह देना कि मामले में सही या गलत को उचित या अनुचित बताना। हमने इसमें कई चीज़ें पढ़ ली। मुख्यमंत्री कौन होता है, मुख्यमंत्री नियुक्त कौन करता है, मुख्यमंत्री के क्या कार्य होते हैं, मुख्यमंत्री की क्या शक्ति होती है, मुख्यमंत्री और कैबिनेट में क्या संबंध होता है। उसके बाद मुख्यमंत्री की शपथ पढ़ी। मुख्यमंत्री को कैसे हटाया जा सकता है ये पढ़ा। मुख्यमंत्री कब तक अपने पद पे रह सकता है ये पढ़ा। मंत्रिपरिषद कितनी हो सकती है ये पढ़ा। मंत्रिपरिषद की अधिकतम कितनी हो सकती है और इस मामले में राज्य के मामले में वहाँ जबकि केंद्र के मामले में न्यूनतम की व्याख्या नहीं, बस अधिकतम का ही दिया था। उसके बाद
कैबिनेट के कार्य होते हैं। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र सीधे सभी मंत्रियों को, अगर मुख्यमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया इसका मतलब कि सभी मंत्रियों ने भी त्यागपत्र दे दिया। मंत्रालय शब्द का प्रयोग केंद्रीय स्तर पर किया जाता है, ना कि राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर भी आपने ना बोरी लिखा रहता, खाद्य एवं रसद मंत्रालय नहीं लिखा था, खाद्य एवं रसद विभाग लिखा रहता है। मंत्रिपरिषद का गठन हमने देख लिया कि किस तरीके से होता है। मुख्यमंत्री जो विधानसभा के सदस्य हैं उनमें से जिसको चाहता है राज्यपाल जी को सलाह के बाद मंत्रिपरिषद का सदस्य बना सकता है, लेकिन ये विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ ली और इसका मेन पॉइंट पे हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं और हम आगे की दूसरी बात पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।